आज की क्लास है प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस पे आज अपनी क्लास है। अब प्लूरल फ्लूइड क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्लूरल फ्लूइड आपकी थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। जैसे अपन ने एसाइटिक फ्लूइड पढ़ा था या पेरिटोनियल फ्लूइड पढ़ा था, वो कहाँ पाया जा रहा था, एब्डोमिनल में। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, जो प्लूरा होती है ना, लेयर ऑफ प्लूरा, आपके लंग्स के चारों ओर दो लेयर्स बनी हुई होती है पतली पतली सी, उसमें थिन वाटरी फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और जिन लेयर्स के बिटवीन होता है उसको बोलते हैं प्लूरा, लेयर्स ऑफ प्लूरा। ठीक है, क्लियर। अब ये प्लूरा कहाँ प्रेजेंट होगी, एक साइड से तो वो सराउंडेड है लंग्स से, और दूसरी साइड से कहां से सराउंड होगी, थोरेसिक वॉल से। करेक्ट, एक कैविटी है, उसमें तुम्हारे लंग्स है, उसकी जो लाइनिंग है उसको प्लूरा बोलते हैं। ठीक है, प्लूरा की बिटवीन में प्लूरल फ्लूइड है। ठीक है, क्लियर। तो प्लूरा के एक साइड हो गए लंग्स, दूसरी साइड क्या हुआ, कैविटी की वॉल। क्यों, कौन सी कैविटी, थोरेसिक कैविटी। क्लियर, समझ में आ गया। तो लिखो प्लूरल फ्लूइड present between layers of pleura. It is surrounded by lungs and wall of thoracic cavity. ठीक है, क्लियर। अब आपका जनरली अपन कैसे कौन सी कैविटी में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है, तो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। क्लियर। तो प्लूरल फ्लूइड present in thoracic cavity. ठीक है, क्लियर। उसके बाद जब एक्सेस अमाउंट में ये फ्लूइड बढ़ जाता है तो इसकी बहुत सी कंडीशंस हो सकती है, बट इसको बोलते क्या है, प्लूरल फ्लूइड इफ्यूजन। ठीक है, क्लियर। अगर ये फ्लूइड एक्सेस में हो जाए, ज्यादा बढ़ जाए, तो उसकी कंडीशन काफी हो सकती है। बट अपन जनरली किसमें इसको क्या कहेंगे कि एक्सेस हो गया फ्लूइड को, तो उसको प्लूरल फ्लूइड इफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, क्लियर। excess amount of pleural fluid is in many causes, but this situation known as pleural fluid effusion. अब आपको प्लूरल फ्लूइड इफ्यूजन किन कंडीशंस में देखने को मिलेगा, एक तो निमोनिया और एक हार्ट फेलियर की कंडीशन में। ठीक है, क्लियर। जनरली प्लूरल फ्लूइड इफ्यूजन seen in
निमोनिया और एंड कार्डियक फेलियर। एटसेट्रा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। सबसे पहले प्लूरल फ्लूइड कहाँ मिलेगा, तो आपकी थोरेसिक कैविटी में मिलेगा। थोरेसिक कैविटी में भी कहाँ पर, जो प्लूरा, लेयर्स ऑफ प्लूरा होती है उसमें। तो लेयर्स ऑफ प्लूरा कहाँ प्रेजेंट होगी, एक साइड से लंग्स के पास, दूसरी साइड से थोरेसिक कैविटी की वॉल के पास। क्लियर। उसके बाद अगर एक्सेस अमाउंट में ये फ्लूइड है तो उसको अपन क्या कहेंगे, प्लूरल फ्लूइड इफ्यूजन। और ये किस कंडीशन में आपको जनरली देखने को मिलता है, तो निमोनिया और कार्डिक फेलियर। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया, हटा दो। अब किस कंडीशन में आपको डॉक्टर बोलता है कि आपको प्लूरल फ्लूइड का एनालिसिस करवाना चाहिए, तो जनरली जब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं और वो अपनी हार्ट बीट वगैरह चेक करता है, मतलब थोरेसिक वॉल ऊपर का चेस्ट वाला पार्ट, तो उसको ऐसे फूला फूला सा प्रेजेंट लगता है, तो वो बोलता है कि भाई आप है ना जाओ और क्या कहते हैं टेस्ट लगवाओ प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस का। ठीक है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, जो भी एक्सेस पार्ट होता है भले वो कितना भी हो, वो सबका सब रिमूव करते हैं। अब इस रिमूव वाली थेरेपी को बोलते हैं थोरेकोसेंटियासिस। ठीक है, क्लियर। और अपन ये किस में रिमूव कर सकते हैं, तो लंग कैंसर सबसे कॉमन जो अपन सुनते हैं। ठीक है, क्लियर। इफ डॉक्टर suggest pleural fluid analysis excess amount of pleural fluid remove by thoracocentesis। ठीक है, एक्सेस फॉर एग्जाम्पल in lung cancer। अब इसमें भी अपन दो टाइप के फ्लूइड पढ़ेंगे, एक्सुडेट और ट्रांसुडेट। ठीक है, जो अपन ने एसाइटिक फ्लूइड में पढ़ा था। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ट्रांसुडेट किस कंडीशन में होता है, मैंने तुमको बताया था एसाइटिक फ्लूइड। ट्रांसुडेट फ्लूइड किस कंडीशन में इकट्ठा होता है, सोचो और बताओ। लास्ट क्लास में ही बताया है या पढ़ के बता दो। ठीक है, छोड़ो। एक तो ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर, दूसरा जो प्रोटीन का अमाउंट होता है ब्लड में उसका इम्बैलेंस हो जाए, तो जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है वो होता है ट्रांसुडेट फ्लूइड। किस कंडीशन में होगा, सिरोसिस और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, क्लियर। तो इसमें लिखो हेडिंग ट्रांसुडेट फ्लूइड। या फिर प्लूराइटिस, सॉरी फ्लूइड इफ्यूजन। क्या दिक्कत, किस कंडीशन में होगा, तो इम्बैलेंस
of pressure within blood vessels and amount of protein in within blood. Cause accumulation of pleural fluid. Transudate fluid seen in cirrhosis and congestive heart failure. क्लियर है कि ट्रांसुडेट फ्लूइड क्या होगा? जब आपके जो ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर है और जो ब्लड में प्रेजेंट प्रोटीन है उसका इम्बैलेंस हो जाए, उस कंडीशन में जो फ्लूइड इकट्ठा होता है या तो उसको ट्रांसुडेट फ्लूइड बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड इफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? और ये किस में देखने को मिलता है आपको? तो सिरोसिस और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सिरोसिस अल्कोहलिज्म, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पीना। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, एक्सुडेट फ्लूइड। लिखना था, लिख लिया था ना? एक्सुडेट फ्लूइड अब एक्सुडेट फ्लूइड क्या होता है? ये किस कंडीशन में आपका फ्लूइड इकट्ठा होगा? ये फ्लूइड होगा किसी इंजरी के केस में, या किसी चीज का इन्फ्लामेशन हो गया है, या आपने कभी प्लूरल फ्लूइड का कलेक्शन किया था, वो कलेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर? इन केस ऑफ इंजरी और इन्फ्लामेशन and abnormal collection of pleural fluid cause pleuritis और pleural fluid accumulation। ठीक है, अब ये किस किस कंडीशन में इन्फेक्शन के केस में आपको देखने को मिलेगा? अगर इन्फ्लामेशन का देखें तो अपन, तो इन्फेक्शन किस किस का होगा तब आपको प्लूराइटिस देखने को मिलता है? बैक्टीरियल, फंगल एंड वायरल। ठीक है, और अगर मैलिग्नेंसी है तो किस कंडीशन में? लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया। ठीक है, उसके अलावा अदर में
अगर लंग और हार्ट ट्रांसप्लांट या फिर कार्डियक बाईपास सर्जरी और पैंक्रियाटिस, इसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और ट्रॉमा की वजह से भी प्लूरल फ्लूइड में आपको ब्लड देखने को मिलता है। ट्रॉमा ऑल्सो लीड blood in pleural fluid। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है जब आपको एक्सुडेट फ्लूइड देखने को मिलेगा। क्लियर? सेम ही है, पढ़ने में सेम ही है। अब वो पहले वाला और अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, ये हो गए आपको किस टाइप का फ्लूइड देखने को मिलेगा, कौन सा फ्लूइड देखने को मिलेगा, किस कंडीशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अपन अगर टेस्ट लगाएंगे पेशेंट का तो अपन उसको क्या क्या बोलेंगे कि आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। जैसे अपन एसाइटिक फ्लूइड में बोल रहे थे ना कि एम्प्टी ब्लैडर होना चाहिए, जो पेशेंट हो उसको प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ टर्म्स ही। इसमें अपन ऐसा कुछ सच है, कोई भी अपन को पेशेंट को प्रिकॉशंस लेने के लिए नहीं बोलना है, बस पेशेंट को कफ नहीं होना चाहिए और डीप ब्रीथ नहीं होनी चाहिए जब आप ये गहरी सांसें, जो लंबी लंबी सांसें लेते हैं ना, अनुलोम विलोम। ठीक है, क्लियर? तो एक तो डीप ब्रीथ नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर अपन सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं उस समय पेशेंट को मूव नहीं करना है। ठीक है, क्लियर? उसके अलावा आपको एक चीज, सिर्फ एक ही चीज चाहिए होगी एग्जाम्स, मतलब टेस्ट लगाने से पहले और बाद में भी, एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे। ठीक है, क्लियर? हटा दूं प्रिकॉशंस? बिफोर टेस्ट, such as no precautions for patient only patient should not cough, deep breathe or not move in case of sample collection। ठीक है, उसके अलावा